अल्लाह अकबर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जल फरजहुम अजमईन। आपका गुनाहगार आपके सामने बैठा हुआ, सिर्फ अपनी रज्जे फैमिली का गुनाहगार बस, क्योंकि प्रॉमिस किया था टिल एंड इंटरटेन करने का, टिल एंड साथ साथ लेके चलने का, और बगैर कुछ बताए, बगैर कुछ कहे, बगैर इंटीमेट किए चुप करके बीच में से साइड पे हो गया। आई नो आप लोगों के जहन में 100 सवाल चल रहे हैं और इंटरनेट से देखे हुए 100 जवाब चल रहे हैं। काफ़ी लोगों ने सच मान लिया, काफ़ी लोगों ने मेरा इंतज़ार किया कि हमारा भाई आएगा, रजब आएगा, अपनी रजब फैमिली को खुद सब कुछ बताएगा। आई एम वेरी थैंकफुल कि आप लोगों ने मेरा इंतज़ार किया। कुछ दिन गायब होने की वजह और इस टाइम मैं कहाँ हूँ, क्यों हूँ, किस हालात में हूँ, क्या सरकमस्टांस हैं, ईच एंड एवरीथिंग मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊँगा। ऐसा है कि अल्लाह पाक की ज़ात का जितना शुक्र अदा कर लिया जाए उतना कम है कि जान माल सब सेफ़ है। आज से कोई 2 माह पहले एक इंसिडेंट हुआ था। 2 माह पहले नहीं, 2 माह तो मुझे पाकिस्तान में रहते हुए हो गए। 2 माह बाहर मैं रह के आया था, पाकिस्तान से निकल के दुबई, लंदन, यूके एक्सेट्रा एक्सेट्रा मैं होके आया था 2 माह। मतलब 4 माह पहले एक चीज़ हुई थी, लेकिन उस पर हमने माजरत की, उस पर हमने हर चीज़ की। हमारे किसी मुसलमान भाई का दिल दुखा, दिल आज़ारी हुई, हमने उसकी माजरत की। आप सब उस चीज़ से वाकिफ़ हैं। जो 295 मुझ पे लगी, कम अकली के अंदर कोई चीज़ अगर हो गई तो उसकी माजरत कर ली। फिर केस फाइट किया, केस में हमें अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक सुरखरू किया गया, काफ़ी हद तक। अब जो सरकमस्टांस है ना, अब जो चीज़ चल रही है वो लम्हा फिक्रिया है। वो इस तरह है कि ऐसा क्या है मेरे पास, या ऐसी कौन सी ताकतें हैं मेरे खिलाफ जो मुझसे क्या चाहती हैं। अब तक जो मैं अपने जहन से पढ़ चुका हूँ, जो मेरे इर्द गिर्द के लोगों ने देखा है, या जो मेरी फैमिली ने देखा है, जो हर चीज़ हमने एनालाइज की है ना, वो ये है कि ना मुझे वो खाता देखना चाहते हैं, ना मुझे वो खुश देखना चाहते हैं, ना मुझे वो इज्जत के अंदर देखना चाहते हैं कि इतनी इज्जत मिले, इतनी शोहरत मिले। नहीं, व्हाट दे एक्चुअली वांट, वो चाहते हैं कि भूखा मर जाए, सड़क पर निकले इसको कोई चिड़ी भी ना पहचाने, रुपए का मोहताज ये हो जाए, यूट्यूब इसका ख़त्म हो जाए, मतलब ये कर्जे में डूब जाए। इस तरह की ज़िंदगी वो चाहते हैं। और अल्लाह की कसम मुझे नहीं पता कि वो कौन है। देखो, अगर मुझसे कुछ गलती हुई, मैंने अपनी मुस्लिम कम्युनिटी से माफ़ी मांगी, अपने अल्लाह के हजूर माफ़ी मांगी, आप लोगों ने काफ़ी हद तक मुझे माफ़ भी किया, आपका शुक्रिया अगर मुझसे कोई गलती हुई तो, ठीक है। जबकि मैंने इंटेंशनली कुछ ऐसा नहीं था किया, बस एक लफ्ज़ गलत बोल दिया, उसकी माजरत कर ली। 4-4, 5-5 जगह खड़े होकर माजरत की। 2-2.5 महीने अपने घर से दूर रहा, और उस 2-2.5 महीने में क्या क्या गुजरा। ईद गुजर गई, पहली ईद 30 साल में अपने घर वालों के बगैर। मेरी बहन की घर औलाद हुई, आए ज़हरा, उसकी खुशी नहीं देख सका, बाद में जाके उसको मिला। और 100 इस तरह की चीज़ें जो गुजर गई, ठीक है। अपने यारों दोस्तों से, अपनी फैमिली से, अपनी रज्जे फैमिली से दूर रहा। इस बार क्या है कि जो चीज़ मैंने की ही नहीं है, मतलब जिन चीज़ों की मैं माजरत कर चुका हूँ, 2 साल पहले की जब हमने व्लॉगिंग स्टार्ट की थी, 7 सितंबर 2023 का व्लॉग देख के, उसमें से कुछ ऐसा कंटेंट निकाल के जो हमारे मुसलमानों के बीच में तफरका डलवा सकता है, तब तो मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की थी। मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि एक टाइम पे आके मैं रजब भट्ट बनूंगा, लोग मुझे पहचानेंगे, मेरी एक एक बात नोट करेंगे, मेरे व्लॉग्स देखेंगे ही सिर्फ इसलिए कि इसमें से कुछ ऐसा मवाद मिले कि हम इसको यहां से पकड़ें इसको, और इसको फांसी के फंदे पर पहुंचा दें, ठीक है। 2 साल पहले का कंटेंट निकाल के उसमें से कुछ ऐसे लफ्ज़ मेरे निकाल लिए जो कि मेरे किसी और भाई को बुरे लग सकते हैं, कुछ भी, उसको वायरल किया गया प्रॉपर एजेंडे के। आप लोग बताएं, आप लोगों में से कितने लोगों के पास इतना टाइम है कि आप मेरी कम से कम 800-900 व्लॉग्स देखें, उसमें से एक व्लॉग ऐसा निकाल लें जो 2 साल पहले मैंने शूट किया था, उसको वायरल करवाएं और मुझे मेरे ऊपर केस करवाएं। मुझे किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है, सिर्फ इतना सा अपनी गवर्नमेंट से मेरी अपील है कि चाहे हमारा दुश्मन देश ही है, हम उसको अच्छा नहीं समझते, इंडिया, बाहर के मुल्कों को तो छोड़ ही दो, इंडिया,
वहाँ के यूट्यूबर्स हैं, वहाँ के इन्फ्लुएंसर्स हैं, वहाँ के सेलिब्रिटीज़ हैं, उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है, उनको प्रोटेक्शन दी जाती है कि हमारे मुल्क का एहसासा है, हमारे मुल्क को ये रिप्रेजेंट करते हैं। छोटे छोटे यूट्यूबर्स हैं, उनको खुद वो मोदी साहब बुला के उनको स्टेज पे उनको देते हैं, क्या अवार्ड देते हैं। और मैं पाकिस्तान का टॉप यूट्यूबर हूँ। अल्लाह ने जितनी इज्जत से मुझे नवाजा, मेरा नहीं ख्याल किसी इन्फ्लुएंसर को इस तरह की इज्जत से नवाजा होगा। और मैं क्या हर 2 महीने के बाद मुल्क बदर हो रहा हूँ, अपने मुल्क से भाग रहा हूँ। कल जिस तरह मैं अपने घर से निकला हूँ ना, मैं 5-6 क्लिप्स हैं जो यहाँ पर लगाऊंगा। मैंने पहले सोचा कि नहीं यार मैं केस फाइट करूंगा, ठीक है कोई बात नहीं, 2 साल पुरानी चीज निकाल ली है, मैं जस्टिफिकेशन दूंगा कि मैंने ऐसा कुछ इंटेंशनली किया ही नहीं है। तब तो मेरी लाइल्मी के अंदर मैंने व्लॉग स्टार्ट किए थे, जो मेरी लाइफ के अंदर चल रहा था मैंने वो दिखा दिया। लेकिन जब मुझे 2, 4, 5 बातें इस तरह की पता लगी ना कि तेरा माल भी हड़पना है, तुझे कम से कम 6-7 माह के लिए अंदर भी डालना है, तू सांस ही ना ले सके, तेरे बूढ़े माँ बाप मर जाएं तेरी तकलीफ से, फिर मैं कर नहीं यार बेवकूफ़ी होगी यहाँ पर रुकना। मैं निकला है। आई डोंट नो ये व्लॉग कब डलेगा कब नहीं डलेगा। मेरी माँ ने सख्ती से मुझे मना कर दिया कि व्लॉग तूने नहीं करने, ठीक है। और मेरी माँ जिस तरह रात को रोई है ना, खुदा की कसम खा के कहता हूँ कि मेरा दिल कर रहा था कि मैं यहीं पे खुद को गोली मार लूँ। मेरी वजह से यार ये कैसी इज्जत है, ये कैसा पैसा, ये मैंने क्या कमाया कि बाप मेरा रोता नहीं है, अंदर अंदर कुड़ता है। माँ मेरी ऐसा रोती है कि देखी नहीं जाती। मेरे यारों दोस्तों के चेहरों पे फिर वही चीज़ डलनेस है कि अब ये जा रहा है, हमें कोई पीछे से तंग करने वाला नहीं है, कोई पीछे से काम करवाने वाला नहीं है, हम क्या करेंगे। वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना सा है। मुझे नहीं पता, आज सुबह ही मैं लैंड हुआ और कहाँ पर हूँ, किसके पास हूँ, हर चीज़ अभी बताता हूँ। मुझे वो होटल लेके जा रहे थे जहाँ पर सुबह मैं लैंड हुआ हूँ, और जो मेरे भाई मुझे पिक करने आए थे मुझे होटल लेके जा रहे थे। मेरी बुकिंग करवाई हुई थी। मैं कहा यार मेरे हाथ जुड़े, मुझे होटल ना लेके जाओ। कहते क्यों, 5 स्टार है, 7 स्टार है। और मैं कहने मैनू ना लेके जाओ, मैनू अपने घर लाइयो, जिथे भरजाई होवे, बच्चे होन, माँ हो, कोई प्यो होवे, वहाँ पर ले जाओ, मैं अकेला नहीं सो पाऊंगा। खुदा रसूल की कसम, मैं इस टाइम पे 8वीं 9वीं मंजिल पे हूँ। मैंने कहा मुझे ना लेके जाओ, मैं होटलों में नहीं सो पाऊंगा। फिर मुझे वो अपने घर लेके आए। यहाँ पर मैं बच्चों के साथ, ये बच्चों का है बंकर, और यहाँ पर मैं सोया, ठीक है। दिन टाइम चला जाया करूँगा होटल, रात को आ जाऊँगा इनके पास, ताकि बच्चों में थोड़ा सा रहूँगा। मैं अकेले नहीं रह सकता, मैं पागल हो जाऊँगा, मेरे हाथ जुड़े, ठीक है। टांके खुलवाने थे, टांके नहीं खुलवाए। ये देखें जिस कंडीशन में भागा हूँ ना, मतलब टाइम और मेरी रजा फैमिली ये चीज़ें याद रखेगी। ये देख रहे, मेरी कमर चिपकी हुई थी, साथ मेरी कमर चिपकी हुई थी, मेरे सेशन चल रहे थे, ना मैंने सेशन लिया ना मैंने टांके खुलवाए। अपना पाकिस्तान छोड़ के फिर निकला एक दफ़ा, पता नहीं कब जाऊँगा कब नहीं जाऊँगा। मेरी माँ, मेरा बाप, ईमान, मेरी बहन सब इंतज़ार कर रहे हैं, रो रहे थे। मेरी सीएम पंजाब से रिक्वेस्ट है, हमारे आला अफसरान से, हमारे जो बैठे हुए हैं पाकिस्तान चलाने वाले, सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे ऊपर नज़रसानी कीजिए। जब मैं पहले 2.5-3 महीने बाहर रह के आया, 1.5-2 महीना बाहर रह के आया, जब मैं पाकिस्तान में आया, मेरे सारे केसों से मुझे नॉन एविडेंस होने पे जमानतें मिली, मेरे पर्चे खारिज हुए। मतलब मैं 2-2.5 महीने बाहर रह के आया, अपने घर से दूर, अपनी खुशियों से दूर, वो सब ज़ाया था। ऐसे नहीं होता कि कोई भी उठा के मेरे ऊपर केस कर दे और उसके ऊपर इंप्लीमेंट हो जाएगा और मुझे जो है वो अंदर तुम दोगे। पहले तहकीक करें, देखा जाए कि जी मेरी क्यों इस तरह ज़िंदगी अजाब की जा रही है, पीछे जड़ कौन है, कौन मुझे सिर्फ मरता हुआ ही देखना चाहता है। मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है पंजाब गवर्नमेंट से, ईच एंड एवरी पर्सन। मैं माड़ा हूँ जी, मैं बदमाश नहीं हूँ, मैं बड़ा कमज़ोर हूँ, मुझे मेरी फैमिली के पास खुश रहने दिया जाए, मैं अपना काम करूँ, अपने पैसे कमाऊँ एंड डेट से। ना मैं कोई 2 नंबर काम करता हूँ, ना मैं कोई बदमाश हूँ, ना मैं कोई चक्कर, सिर्फ अपना काम करता हूँ बस। हाँ कोई आगे से बोले तो उसको जवाब देता हूँ, चुप नहीं रह जाता। ये मेरे अंदर पैड है या अच्छाई है मुझे नहीं पता। बात लंबी हो रही है लेकिन मैं जितना बोल लूँ उतना कम है। मुझे नहीं पता कि मैं व्लॉग कब अपलोड करूँगा, जिस दिन मेरी माँ इजाज़त देगी उस दिन अपलोड कर लूँगा। रजा फैमिली से लॉयल इस तरह हूँ कि जितने दिन यहाँ पर रहूँगा, यहाँ से आगे किसी और कंट्री भी जाऊँगा, जितने दिन यहाँ रहूँगा व्लॉग शूट करता रहूँगा। इंशाल्लाह आपको मिलते रहेंगे। जिस दिन मैंने इजाज़त दे दी कि हाँ व्लॉग लगा दे, उस दिन व्लॉग अपलोड करूँगा। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अभी चलते हैं बाहर, किन के घर पे हूँ, किन के पास आया हूँ, आपको मिलवाता हूँ, थोड़ा सा मूड बेहतर करता हूँ ताकि उनको ऐसा ना लगे कि मेरे पास रह के भी ये परेशानी है, फिर फ़ायदा क्या, ठीक है। और हाँ मैं क्लिप लगा दूंगा बीच में, रात को जो मेरे घर पे एक क़यामत का माहौल बना हुआ था ना जब मैं घर से निकला हूँ, ईमान, मम्मा, बाबा, दोस्त यार सब, वो भी आप देख लीजिएगा। आई लव यू गाइज एंड आई मिस यू। चलो जी, बिस्मिल्लाह।